एआई इंजीनियर अतुल सुभाष केस में अब नया खुलासा हुआ है। अतुल सुभाष के पिता ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। मरते समय अतुल सुभाष ने जो नोट छोड़ा था उसमें निकिता और उसके घर वालों पर आरोप लगाए थे। कहा था कि निकिता सिंघानिया और उसके घर वाले अतुल को टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ तक कि निकिता सिंघानिया, उसकी माँ, भाई और चाचा पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अतुल सुभाष के पिता पवन सुभाष ने कहा है कि निकिता और अतुल के संबंध पहले खराब नहीं थे। शादी के बाद दोनों हंसी खुशी से रहते थे। जब कोरोना काल शुरू हुआ तब सबसे ज्यादा खराब हालात बेंगलुरु में थे। मेरी बहू निकिता को तब कोरोना हो गया। यहीं पर अतुल से गलती हो गई कि अतुल ने अपनी मां की जगह मदद के लिए अपनी सास को बुला लिया। ये गलती उसे भारी पड़ गई। यहीं से दोनों के संबंध खराब होने शुरू हुए। अतुल की सास यानी निकिता की मां आई तो उसने मेरे बेटे से पैसे मांगने शुरू कर दिए। धीरे धीरे करके 16 लाख रुपए अतुल से ले लिए। इसके बाद 50 लाख रुपए की डिमांड की। इस पर अतुल ने कहा कि आप मुझसे पहले ही बहुत सारे पैसे ले चुके हो, पहले वो सारे पैसे वापस करो, उसके बाद मैं और पैसे दे पाऊंगा। मैंने अभी तक अपने माता पिता को भी इतने पैसों के बारे में नहीं बताया है, अब मैं और पैसे नहीं दे सकता। अतुल का इतना कहना था कि वो लोग चिढ़ गए। उसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर जौनपुर वापस चले गए। वहाँ जाकर अतुल के बेटे से उसकी बात करवानी भी बंद कर दी। अतुल ने जो पैसे दिए थे वो उन लोगों ने लौटा तो दिए, लेकिन इसे लेकर उनके अंदर इतना गुस्सा था कि अतुल के खिलाफ 9 फर्जी केस दर्ज करवा दिए। साथ ही पवन सुभाष ने आरोप लगाया कि निकिता ने पैसों के लालच में ही मेरे बेटे से शादी की थी। जब पूरा केस सेटल करने की बात अतुल ने कही तो पहले उन्होंने 1 करोड़ रुपए मांगे, फिर 3 करोड़ की डिमांड करने लगे। पवन सुभाष ने यह भी कहा कि मेरा बेटा न तो कभी शराब पीता था, न ही कोई नशा करता था। फिर भी निकिता ने उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए। कोर्ट के आदेश पर 40,000 रुपए महीना मेंटेनेंस अतुल उनको देता था। पवन सुभाष ने यह भी बताया कि अतुल शादी के बाद हमेशा अपनी पत्नी का ख्याल रखता था। वह 17 किलोमीटर रोज उसे ऑफिस छोड़ने जाता था, वापस लेने भी 17 किलोमीटर जाता था। इसके अलावा अपने ऑफिस भी जाता था। इस तरह वो आधा दिन सफर करता था, आधा दिन ऑफिस में काम करता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो निकिता की हर डिमांड को पूरी करता था, कभी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। इसके बाद दोनों के संबंध बिगड़ने लगे, तब भी उसने हमें कुछ नहीं बताया। पवन सुभाष ने कहा कि मेरी उम्र 62 साल है, मेरी पत्नी अंजू की उम्र 55 साल है। हमारी उम्र का लिहाज करते हुए उसने कुछ भी नहीं बताया और धीरे धीरे दबाव में जीता रहा। आखिरकार उसने ये बड़ा स्टेप उठा लिया। अब हमें न्याय चाहिए। वहीं आपको ये भी बता दें कि जौनपुर में जहां निकिता का घर है वहां पर शुक्रवार को पुलिस भी पहुंची थी। बेंगलुरु पुलिस ने वहां पर तहकीकात की है। अब जांच में आगे क्या सामने आया, कोर्ट में आगे क्या फैसला होता है, इस पर लोगों की नजरें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।